हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद मयंक पर तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करता हूं हमारी वीडियो देखने के लिए और आप सभी का फिलहाल स्वागत करता हूं। आइए, शायद आज ये हमारी औसत के सीरीज की आखिरी वीडियो होगी। आज हम पूरा औसत कंप्लीट कर देंगे। एक दो टाइप बचा हुआ था, आज उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब तक की जो वीडियो आई है उनको देखो, समझो और फिर करने की कोशिश करो खुद से। मैंने एक टाइप के एक या दो सवाल कराए हैं, उसके बाद कुछ सवाल जो आपके मैथ में बचे हुए हैं आप उसी के आधार पर उन सवालों को करें और उसके बाद देखें कि आपको कितना सीखने को मिला है। अगर उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ डाउट रह जाते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, हम उनको देखेंगे और उसी के आधार पर हम हो सकता है कि आपका एक डाउट क्लास भी इसके रिगार्डिंग बना देंगे। ठीक है, आइए कुछ सवाल जो बचे हुए हैं, कुछ टाइप जो बची हुई हैं, आज उनको पूरा करते हैं। आइए देखें सवाल। देखो दोस्तों, सवाल कहता है 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 35 हो तो छठी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो 9 संख्याओं का औसत 30 है तो 9 संख्याओं का औसत 30, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 तिये 27, 270। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है प्रथम 5 संख्याओं का, इन 9 में से प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। इनका टोटल कितना हो जाएगा? 125। फिर कहता है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, कितना हो जाएगा? 105। ठीक है दोस्तों, देखो अब देखो 9 संख्या का औसत 270, औसत नहीं टोटल 270, और यहाँ पे देखो टोटल संख्या कितनी है मेरे पास? 5 और 3 8। 8 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा टोटल? 230। अब देखो 8 संख्याओं का औसत 230, 9 संख्याओं का औसत 270, एक संख्या कितनी बची है? अब इसमें से 9 संख्या में से 8 संख्या को निकाल देते हैं तो हमें एक संख्या मिल जाएगी, छठी संख्या। तो 270 माइनस के 230 कितना बचा? 0 4 40 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि छठी संख्या जो पूछ रहा था वो छठी संख्या। एक बार फिर देखो 9 संख्या का औसत 30 है तो टोटल कितना हो गया? 270। पहली 5 संख्याओं का 25 था तो टोटल कितना हो गया? 125। लास्ट की 3 संख्याओं का 35 था, टोटल कितना हो गया? 105। हमने जोड़ लिए 8 संख्याओं का औसत टोटल कितना आता है? 230। 9 का कितना था? 270। 8 का कितना है? 230। तो एक छठी संख्या बची, कितना था? हम 9 संख्या में से 8 संख्या निकाल दें तो छठी संख्या में जाए कितना आया? 40। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के आधार पर एक सवाल और करेंगे, उसको आप खुद करना, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो एक उसी पे आधारित उसी जैसा एक और सवाल, उम्मीद करूंगा ये सवाल आप खुद से करें। ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन उम्मीद ये है कि आपने पहला सवाल अगर आपकी समझ में आया हो तो इस सवाल को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो देखो मैं कराता ही कराता। कहता है 25 संख्या का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्या का औसत 14 तथा अंतिम 12 संख्या का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या आपको बतानी है। ठीक है, देखो 25 संख्या का औसत कितना है? 18। तो टोटल निकाल लें, इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो 18 पंजे 90, 9 18 दूनी 36 और 9 45, 450। 25 संख्याओं का जो टोटल आया वो 450 आया। ठीक है, कहता है 12 संख्या, पहली 12 संख्याओं का औसत कितना है? 14। इनका भी मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौके 48, 4 12 एकम 12 और 4 16। ठीक है, फिर क्या अंतिम 12 का 17 है, अंतिम 12 का कितना हुआ? 17। इनकी भी मल्टीप्लाई करो, 12 7 84 का 4 8 लगे, 12 एकम 12 और 8 20। ठीक है दोस्तों, अब देखो इनको हम ऐड कर लेते हैं। संख्या कितनी होगी? 12 और 12 24। 24 संख्याओं का टोटल कितना आया है? जोड़ो, 2 7 3 372। 24 संख्याओं का टोटल 372। हमें 25 संख्याओं का टोटल पता है 450। तो एक संख्या 13वीं संख्या जो बची है उसको क्या करेंगे?
इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 13वीं संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं 13वीं संख्या बराबर आ जाएगी 450 माइनस 372। कितने बचे? 8 बचे। यहाँ कितने? 14, 7 बचे। 78 आपका 13वीं संख्या है जो कि इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इसी टाइप से कुछ और सवाल। आओ देखो दोस्तों, उसी पे आधारित एक और सवाल है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर में देखो यहाँ आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। 19 संख्या का औसत 24 है, प्रथम 10 संख्या का औसत 17, अंतिम 10 संख्या का औसत 24 हो तो 10वीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, आओ तो देखो, करना वैसे ही जैसे अभी हमने 2 सवाल किए थे उसी पे करना है। 19 संख्या का औसत कितना है? 24। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करते 19 चौके 76, 7 लगा, 19 दूनी 38 और 7 45, 456। 19 संख्या का जो टोटल आया वो 456 आया। यहां तक क्लियर है? आगे देखो, कहता है पहली 10 संख्या का औसत 17, तो पहली 10 संख्या का औसत 17, टोटल कितना हो जाएगा? 170। ठीक है, अंतिम 10 संख्या का औसत 24 है, तो अंतिम 10 संख्या का औसत कितना है? 24, टोटल कितना आ जाएगा? 240। यहां तक क्लियर है? देखो पिछले सवाल में क्या था कि ये दोनों जोड़ने के बावजूद भी इससे कम हो जाते थे। अब की बार क्या है, ये 19 का है 456। ये देखो टोटल अब कितनी संख्या हो गई? 20। 20 संख्याओं का जो टोटल आया है वो आया है 410। ठीक है, मेरे हिसाब से रोक वीडियो। तो देखो दोस्तों, 20 संख्याओं का जो टोटल आया है वो 410। अब देखो संख्या ज्यादा है, ये संख्या कम रह गई। 20 संख्याओं का 410 है तो 19 का कितना? 456। अब जनरली तो ये होना चाहिए था कि 20 संख्या में ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन कम आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। 20 संख्याओं की जो टोटल है उसमें से 19 संख्याओं के टोटल को घटा देंगे, वही आपका आंसर होगा। देखो तो 410 है 20 संख्याओं का, 19 का कितना है? 456, इसमें से घटा देंगे 456, तो कितना आ गया? माइनस के 46। ठीक है, ये आपका आंसर है। माइनस के क्यों आया है? क्योंकि ये 20 संख्याएं जो अपने आप में 19 से ज्यादा है, इनका टोटल 19 वाली संख्याओं से कम रहेगा, इसलिए ये माइनस में आया है। ठीक है, तो इसलिए घबरा नहीं है, माइनस में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि 20 संख्याएं ज्यादा होती है, उनका औसत टोटल था वो 19 के टोटल से कम आया है, इसलिए इसका उत्तर माइनस में आया है। ठीक है दोस्तों, अब एक सवाल और कराता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो आओ दोस्तों, पहले जैसा ही एक और सवाल लेते हैं। 11 संख्या का औसत 50 है, प्रथम 6 संख्या का औसत 49 तथा अंतिम 6 संख्या का औसत 52 हो तो 6वीं संख्या आपसे पूछी है। ठीक है, देखो 11 संख्याओं का औसत कितना है? 50, तो टोटल कितना हो गया? 550। मल्टीप्लाई कर लिया हमने इन दोनों का, 550। अब कहता है पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? देखो 11 का टोटल कितना आया है? 550। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 52, तो टोटल कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 6 पचे 30 और 1 31, 312। फिर अंतिम 6 संख्याओं को कितना है? 49। अच्छा कोई बात नहीं, ये 49 है, 49 इसको कर लेते हैं, ये 52 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। इनका करते हैं 6 नम 54, ऐसा लगा 5, 6 चौक 24 और 5 29। ठीक है दोस्तों, अब देखो 12 संख्याओं का और टोटल जो आया है, 12 संख्याओं का जो टोटल आया है वो आया है 606, 606। अब देखो 12 का कितना? 606। 11 का कितना था? 550। तो हमें 6वीं संख्या निकल के हमारे हाथ में आ जाएगी। तो हम इसमें से 12 संख्याओं के टोटल में से 11 संख्याओं के टोटल को माइनस कर देंगे। तो देखो 606 में से 550 हम माइनस कर देते हैं, कितना बचा? 6 और यहाँ से 5। तो 6वीं जो संख्या आई थी
वो हमारी आई थी 56। ठीक है दोस्तों, पिछले बार में हमारे में माइनस आया था, तो उसमें हमें घबराने की ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो ज्यादा संख्याओं का कम रह गया था। लेकिन देखो जनरली क्या होता है, ज्यादा संख्याओं का ज्यादा आना चाहिए, तो ज्यादा आया। ज्यादा में से 12 संख्याओं के टोटल में से हमने 11 संख्या का टोटल निकाल दिया, तो हमें 6वीं संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, जो इस सवाल के आंसर भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना आसान। इसी तरीका से हम देखते हैं कुछ और सवाल। एक और टाइप बनती है इस टाइप से। ठीक है, ये देखो सवाल, 25 संख्या का औसत 13 है। तो बाद में पता चला कि एक संख्या को 73 की बजाय 48 के रूप में लिख लिया गया था, तो नया औसत पूछा है। इस मतलब ये त्रुटि वाले सवाल होते हैं, गलती वाले। कुछ आंकड़े दिए होते हैं, उनमें से कुछ मतलब मिस्टेक हो जाती है, उसके बाद जो औसत गड़बड़ा जाता है उसको सही करने के लिए सवाल बनते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे होते हैं। तो देखो 25 संख्या का औसत 13 है, तो 25 संख्या का औसत 13 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 या 75 का 5, 7 कैरी, 25 और 7 32। ठीक है, 325 इसका टोटल हो गया। अब वो कहता है कि 73 लिखा जाना चाहिए था, लेकिन लिख कितना गया था? 48। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि 73 लिखा जाना चाहिए था, लिख कितना गया था? 48। इनका हम माइनस करके देखते हैं तो कितना मिलता है हमें? ये 5 और ये 2। इसका मतलब 25 हमारा कम लिखा गया है। देखो यही चीज समझने की है कि हमें कितना लिखना चाहिए था, लिख कितना गया है। लिखना कितना चाहिए था? 73, लिख कितना गया? 48। इसका मतलब हमारा जो औसत है वो ज्यादा आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ज्यादा लिखा जाना चाहिए था, लिख कितना गया था? कम लिख गया था। ठीक है, तो इसका कितना कम लिखा गया था? 25। अच्छा 25 कम लिखा, तो हम इसमें 25 ऐड कर देंगे सही औसत निकालने के लिए। अब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 350। अब ये तुम्हारा बिल्कुल सही औसत, सही टोटल निकल के आया है। अब इस सही टोटल को कितने में लोगों में बांटना है? 25 लोगों में बांट देते हैं, तो और सही औसत आ जाएगा। सही औसत, अब देखो 350 बिल्कुल सही है। कितने लोगों में बांटना है? 25 में। 25 में बांटो, तो 25 से 25 कितने बचे? 10, 100 हो गया। 25 चौके 100, ये आपका सही औसत है। देखो दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। 25 संख्या थी, उनका औसत था 13, तो हमने देखा टोटल आया था 325। अब देखो उसमें बोला है एक संख्या को 73 लिखा जाना चाहिए था, लेकिन लिखा कितना गया था? 48। इसका मतलब हमें कितना और लिखना चाहिए था? मतलब 25 और लिखना चाहिए था सही के लिए, तो हमने 25 इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल सही टोटल कितना आया था? 350। अब इस 350 को 2500 में डिवाइड कर देते हैं, तो औसत कितना आ जाता है? 14, जो कि इस सवाल का उत्तर है। 14 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब ये तो तरीका। अब देखो एक तरीका और है जिसे आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। देखो 25 संख्याओं का जो औसत है वो है 13। ठीक है, अच्छा हमको लिखा कितना जाना चाहिए था? 73, लिखा कितना गया था? 48। इसका मतलब हमें ज्यादा लिखा जाना चाहिए था, लिख कितना गया था? 48। तो हमने देखा अंतर कितना है? 25। अब 25 हमें ज्यादा लिखना चाहिए था। अगर सही औसत आप चाहते हो तो आपको 25 आपको ज्यादा लिखना चाहिए था। अब कितना ज्यादा लिखना चाहिए था? 25। अब इस 25 को ही मैं 25 में डिवाइड कर देता हूं। भाई जितना फालतू लिखा जाना चाहिए था, ज्यादा लिखा जाना चाहिए था, उसको ही मैं 25 में डिवाइड कर देता हूँ। कितना आएगा हर एक के पास? एक बार हो गया। अब ये भी तो औसत ही है। अब ये फालतू लिखा जाना चाहिए, ज्यादा लिखा जाना चाहिए था, तो आप इसको ऐड कर देंगे औसत में, क्योंकि ये भी तो औसत है। तुम्हारा पहले कितना औसत था? 13। अब कितना फालतू लिखा जाना चाहिए? औसत 1, तो 13 में 1 और जोड़ देते, कितना औसत आ जाता है? 14। यहीं से आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई वगैरह से बच जाओगे। देखो इसको दोबारा समझ लो। 25 संख्या का औसत था 13। ठीक है, हमको 73 लिखा जाना चाहिए था, लेकिन लिखा कितना गया था? 48। इसका मतलब 25 हमने कम लिखा था, 25 और होने चाहिए थे। तो इस 25 को ही 2500 में डिवाइड कर दिया, तो एक आ जाता। तो एक जो है ये औसत आता है टोटल में। 25 में 25 को डिवाइड करेंगे तो एक आ जाए, ये भी तो औसत है। अब इस औसत को उस औसत में जोड़ देते हैं, तो 13 पहले था,
एक और जोड़ देंगे तो कितना, नया औसत कितना आ जाएगा, 14। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये भी इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे करने के बाद फिर इससे करके देखना, आसान लगेगा। ठीक है, अब मैं एक दो सवाल और कराता हूँ इसी के आधार पर, जो खुद करोगे तुम। ठीक है, खुद से करना वो सवाल, ऐसे भी करना और इस टाइप से भी करना। ठीक है, फिर देखना, फिर समझ में आए। एक सवाल और है उसी पे आधारित। ठीक है, मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल खुद से किया करो, खुद से करो इस सवाल को। ठीक है, नहीं तो मैं तो कराता ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो सीख रहे हो वो सीख आप इस पे भी लगाओ। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, देखो कहता है 20 संख्याओं का औसत है 85। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0, 2 पंजे 10, 1 2 8 16 1 1700। ठीक है, अब वो कहता है कि बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया था, सही औसत पूछा है। अब देखो पहले जैसा ही सवाल है, 97 लिखा जाना चाहिए था, लेकिन लिख कितना गया था, 79। कितने का अंतर आया था, देखो 8 का ही अंतर आया था, 18 का अंतर आया था। ठीक है, अब 18 हमको ज्यादा लिखना चाहिए था, मतलब हमको 97 लिखना चाहिए था, लेकिन 79 लिख गया। ठीक है, इसका मतलब हम 18 और ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा सही जो टोटल आएगा, सही टोटल वो आएगा 1718। अब इस 1718 को 20 में डिवाइड कर देते हैं तो सही औसत निकल आता है, क्योंकि हमने सही जो गलती हुई थी हमसे वो 18 की गलती हुई थी, 18 को हमने ऐड कर दिया तो सही औसत अब निकल जाएगा। तो सही औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 1718 में 20 का डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देखो, ये अगर 2 से भाग लगा दो ऊपर नीचे, 2 से लगाओ, 2 अट्ठे 16, कितना बचा, 1 2 पंजे 10, कितना बचा, 1 2 निम 18। ठीक है दोस्तों, बट्टे 2 से नीचे भाग लगाया 10, 2 का ही क्यों लगाया, क्योंकि मुझे 10 लाना था। अब 10 का मतलब क्या है, मैं सीधा सीधा यहाँ से एक पॉइंट लगा दूंगा एक स्थान पीछे, तो मैं सही औसत कितना आ जाएगा, 85.9, 85.9, ये इसका सही औसत निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो उससे भी करते हैं इस सवाल को। उससे कैसे होगा, देखो 20 संख्याओं का औसत कितना है, 85। ठीक है, हमको लिखना चाहिए था 97, लिख कितना गया, 79। इसका मतलब हमारे 18 कम रह गए थे। अब देखो पहले की तरह ही, अब इस 18 को ही 20 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 18 को 20 में डिवाइड करेंगे तो 18/20, ठीक है 20 करो, 2 से काट लो 9, 2 से काट लो 10। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया, 0.9। ये 0.9 ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये ऐड होने के लिए आया है सही औसत, ये ऐड होना है किसमें, औसत में, क्योंकि ये भी तो हमने औसत ही निकाल लिया है। अब इसको ऐड कर दो, तो ऐड कैसे करेंगे, 85 प्लस करेंगे 0.9, तो ये प्लस कर देंगे 0.9, कितना आ जाएगा, 85.9, इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आया मजा, ऐसे होते हैं सवाल। ठीक है, अब एक सवाल और करते हैं, हो सकता है वो हमारी क्लास का आखिरी सवाल हो, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सवाल आप खुद से करें। ठीक है, आइए मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं वो लास्ट सवाल है, आप उस सवाल को खुद से करें, आराम से करें, वीडियो को रोक के तब करें। ठीक है, आओ देखता हूँ एक और सवाल। आओ दोस्तों एक सवाल और करते हैं, इसमें बस थोड़ा सा कि एक और ऐड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। 40 छात्रों का औसत अंक 68 है, यदि 2 छात्रों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रम से 48 और 64 दर्ज हो गए हैं, सही औसत बताओ। ठीक है, देखो अब तक हमने किए थे सिंगल वाले, अब इसमें 2 छात्रों में गड़बड़ हुए हैं, कोई बात नहीं, 2 के भी हो जाएंगे। तो देखो 40 छात्रों का औसत कितना था, 68, इनका टोटल कितना हो जाएगा, 0 4 32 का 2 3 4 6 24 और 3 27, 2720 इनका टोटल हो गया। अच्छा अब देखो 2 लड़कों के 84 और 46 जुड़ने चाहिए थे, तो 84 प्लस 46 कितने हो जाते हैं, ये 0 130 अंक उनको चाहिए थे, लेकिन उनके लिख कितने गए हैं, 48 प्लस 64, इन्हें जोड़ो
2 10 और 1 11। ठीक है, ये हमारा सही औसत होता, लेकिन गलती से क्या हो गया, ये 112 130 की जगह दोनों को मिला के 130 की जगह 112 ही अंक मिले। इनका मतलब कि उनको अंक ज्यादा मिलने चाहिए थे। कितने ज्यादा मिलने चाहिए थे वो देखते हैं। तो 8 1 18 अंक उनको ज्यादा मिलने चाहिए थे। तो पहले की तरह करें तो हम 18 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा टोटल, सही टोटल कितना आ जाएगा 2738। अब इस 2738 को 40 में डिवाइड कर दो तो सही औसत निकल के आ जाएगा। सही औसत 2738 को 40 से डिवाइड कर दो। ठीक, करो डिवाइड। चलो 2 से काट लें, 2 से काटो। चलो 2 से एक बार, 3 बार, 6 बार और 9 बार। ठीक है, 2 से एक बार, कितना बचा 17 नहीं 7, 2 3 6 1 बचा, 2 6 12 1 बचा, 2 9 18। 2 से काटो 20 बार। ठीक है, अब देखो 2 से फिर काट लो, 2 से काटो 6 बार, 1 बचा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 बट्टे 10। 2 से काटने का मतलब क्या है, मुझे ये 10 लाना था। आप चाहो तो 4 से भी डायरेक्ट काट सकते थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एक स्थान पीछे पॉइंट और लगा दूंगा, तो सही औसत कितना आ जाएगा 68.45। ये उसका सही औसत है। आप चाहो तो उस प्रकार जैसे पहले करते थे उससे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। 40 का कितना औसत था 68। ठीक है, उनको 130 अंक चाहिए थे, 130 अंक चाहिए थे, लेकिन मिले कितने 112। तो कितने और मिलने चाहिए थे उन्हें 18 अंक और मिलने चाहिए। तो इस 18 को ही 40 में बाहर मतलब डिवाइड कर दो। तो 18 को 40 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 2 से 9 बार, 2 से 20 बार। ठीक है, 2 से और काटोगे तो 4.5 हो जाता है, ये 10 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 0.45 इसका और ऐड होना है। अब इसमें 0.45 ऐड कर दो, 0.45 तो कितना आ जाएगा 68.4 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे हमारा औसत कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा सा और आप आपके लिए एनहेंस करके कुछ बताएं। कुछ डाउट क्लास भी रख लेंगे। ठीक है, मेरा मकसद यह होगा कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग 0 से पढ़ना चाहते हैं, फिर शुरुआत करना चाहते हैं, वो यहाँ पढ़ें। मैं आपको बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके चीज़ें बताता हूँ, कॉन्सेप्ट के थ्रू कहाँ से क्या चीज़ निकल के आती है, और कोशिश करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, आपको कुछ सीख मिलती है हमारी वीडियो से, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ज़रूरतमंद हैं जिन्हें ज़रूरत है मैथ पढ़ने की, उनसे बोलें वो भी हमसे जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें। आपको हम ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। ऐसे हम आशा करते हैं। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।